इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो शूट की और वीडियो शूट करने के बाद मुझे पता चला कि मैं ऑडियो ऑन करना भूल गया हूँ। लेकिन कोई नहीं चन्ना, फिर करांगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले मुकेश खन्ना के हवाले से। मुकेश खन्ना को आज की ऑडियंस उनके निभाए गए किरदार शक्तिमान से ज्यादा उनको इसलिए भी जानती है क्योंकि वो अपने बयानों में अक्सर फिल्म स्टार्स और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के खिलाफ बयानात देते नजर आते हैं। वैसे तो आपको पता है कि शक्तिमान को लेकर वो कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं और यही वजह है कि लोग आजकल उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। 90s के लोग उनको बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन आजकल वो क्योंकि शक्तिमान को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग का शिकार रहते हैं और अपने बयानात की वजह से तो जाहिर सी बात है वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनसे जुड़ी 3 खबरों के बारे में। 3 खबरें, एक तो कपिल शर्मा के हवाले से के हालिया दिनों में उन्होंने कपिल शर्मा के हवाले से एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि कपिल शर्मा शो एक घटिया शो है जिसके अंदर घटिया सवाल पूछे जाते हैं। ना ही उनको सवाल पूछने का ढंग है और ना ही उनको ये पता है कि किसको कितनी इज्जत देनी है। उन्होंने बताया कि जब रामायण की स्टार कास्ट को बुलाया गया तो उसके बाद उनकी स्टार कास्ट को भी बुलाया जाना था, लेकिन अगर उनको बुलाया भी जाता, वैसे तो उनको कभी इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन अगर उनको बुलाया भी जाता तो वो कभी भी कपिल शर्मा शो का हिस्सा ना बनते। और साथ ही साथ उन्होंने एक किस्सा सुनाया जो कि कपिल शर्मा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि एक अवार्ड शो में वो साथ बैठे हुए थे और तकरीबन 10 मिनट तक वो बिल्कुल साथ वाली बगल वाली सीट में बैठे रहे, लेकिन कपिल शर्मा ने उनसे बात तक नहीं की। उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं कि मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन बात यह है कि हम भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते रहे हैं, लेकिन जब भी कोई सीनियर्स जब जूनियर के सामने आता था तो जूनियर उसका आदर्श करता था, यानी कि एहतराम करता था और उससे मिलता था। लेकिन कपिल शर्मा है कि ना ही उनको आदर्श यानी कि एहतराम करना आता है और ना ही उनको कॉमेडी आती है। अब जब मुकेश खन्ना की बात हो रही है तो उनसे जुड़ी एक और खबर का खुलासा कर देते हैं। हाल ही एक वीडियो के अंदर उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या अल्लू अर्जुन शक्तिमान हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिस तरह का वो करैक्टर है, जिस तरह का उसने किरदार निभाया है और जिस तरह का वो रियल लाइफ में यानी कि असल हकीकत जिंदगी में उसका रहना सहना है, वो शक्तिमान जरूर हो सकता है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि ये सारी की सारी कमिटमेंट करनी है वो सोनी एंटरटेनमेंट ने फाइनल करना है। वो सिर्फ इस चीज का आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं कि हाँ शक्तिमान वो हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया। अब जब मुकेश खन्ना की बात होगी, शक्तिमान की बात होगी, तो एक न्यूज शक्तिमान और मुकेश खन्ना से मिलकर है। वो ये है कि एक मर्तबा उन्होंने बताया कि आदित्य चोपड़ा जो कि यशराज फिल्म्स के सीईओ हैं, उन्होंने एक मर्तबा शक्तिमान के राइट्स उनसे तलब किए थे, यानी कि खरीदने की बात की थी। लेकिन मुकेश खन्ना अपने राइट्स कभी भी किसी को बेचना नहीं चाहते क्योंकि उनका ये मानना है कि जिस तरह की यशराज फिल्म्स अपनी फिल्में बनाता है, यानी कि डिस्को टाइप फिल्में बनाता है, तो वो कभी भी यशराज फिल्म को बल्कि वो किसी को भी राइट्स नहीं बेचेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि शक्तिमान एक आइकॉनिक सुपर हीरो है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो उसकी असल शक्ल को ही बिगाड़ दे, क्योंकि कोई भी उसके साथ करैक्टर के साथ इन्वॉल्वमेंट करे उनको पसंद नहीं। और साथ ही साथ मुकेश खन्ना ने यह भी बताया कि मैंने उनसे कहा कि अगर आपको फिल्म बनानी ही है तो मेरे साथ मिलकर बनाओ, मैं राइट्स कभी भी सेल नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस फिल्म को नहीं चाहता कि ये कोई डिस्को ड्रामा टाइप फिल्म बन जाए। अब इस सारी की सारी बातों को लेकर, मुकेश खन्ना के बयानों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। पीस आउट।